क्या WWE में ब्रॉक लेसनर आप कभी नहीं दिखाई देंगे? गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में यही बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस लास्ट टाइम हमने WWE में ब्रॉक लेसनर को देखा था समर स्लैम में अगेंस्ट कोडी रोड्स के अगेंस्ट। उनका मैच था जो कि मैच बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। उसके बाद उनका कुछ उन्होंने टाइम ऑफ लिया था। उसके बाद ये 2024 के रॉयल नंबर में वो अपीयर होंगे, लेकिन किसी तरह वो नहीं अपीयर हुए, जिसका मेन रीज़न ये था कि जो विंस मैकमैन पे एक लीगल केस हुआ था उसमें उनका नाम आने की हो रहा था कि उनका नाम शायद है, इसलिए WWE उनसे दूरी बना रही थी। और चार्जशीट में तो नाम थोड़ा बहुत था भी, लेकिन उसके बाद ये था कि ये जब तक केस सॉल्व ना हो जाए तब तक WWE उनको वापस लेगी नहीं। WWE कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहती है। इसी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि वो जो केस चल रहा था उसमें अब ऑफिशियली ब्रॉक लेसनर का नाम चार्जशीट में दायर हो गया है और उनका जो केस है वो अब कोर्ट में चला गया है। और कोर्ट में है तो जब तक WWE से ये पूरी सोर्सेज से ये न्यूज़ आ रही, जब तक ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता या जब तक उन पर कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, WWE उनको किसी भी तरह से WWE में बुलाने वाली नहीं है और उन पर किसी तरह कोई कांटेक्ट भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए WWE ने उनके जो नाम है वो बहुत जगह से रिमूव कर दिए हैं। जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है WWE की, WWE किसी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती है। और इस टाइम जो ब्रॉक लेसनर का टाइम है बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि उनकी एज भी 48 के अराउंड है और अभी तक उनको कोई चांसेस नहीं है कि वो इससे केस से कब तक रिलीफ हो पाएंगे। अब केसेस हैं और गैस हम भी चलते हैं, केसेस में कितना टाइम लगता है। अमेरिका अमेरिका में इंडिया के मुकाबले टाइम तो कम लगेगा, लेकिन ये भी है कि जब तक वो इससे क्लियर होंगे या जो भी इनका वर्डिक्ट आए उनके चाहे फेवर में आए चाहे अगेंस्ट में आए। अगर अगेंस्ट में आएगा तो ब्रॉक लेसनर कैरियर कम्प्लीटली एंड है, और अगर उनके फेवर में आता है तो हमको उनका रिटर्न देखने को मिल तो सकता है, लेकिन कब मिलेगा। जिस एज है में है वो जल्द से जल्द रिटायर होना चाहते हैं, ये भी है। WWE में न्यूज़ ये भी आती है कि ब्रॉक लेसनर अब रिटायर होने वाले हैं और उनको WWE उनका भी एक मैच बुक करने वाली थी, जो उनका जैसे जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर बुक की है उसी तरह उनके लिए भी कुछ मैचेस प्लान थे कि वो रिटायरमेंट होना चाहते थे और अपने फार्म हाउस पर जाकर अपने बाकी लाइफ अच्छे से एंजॉय करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ये केस हो गया जिसमें ब्रॉक लेसनर का नाम है, लेकिन हर कोई चाहता है WWE दिग्गज में कि WWE से उनको अपना लास्ट फेयरवेल मिले और ऐसे बड़े सुपरस्टार का जो कैरियर एंड इस टाइप का ना हो, लेकिन रिटर्न उनका एक बार हो और वो कुछ अच्छे मैचेस लड़ें और अपना जो ड्रीम मैचेस है कुछ वो दे के जाए। लेकिन ये है कि जब भी केस का रिजल्ट निकलेगा हमको कंफर्म न्यूज़ ये है कि ब्रॉक लेसनर दोबारा WWE में रिटर्न करेंगे और जो कुछ मैचेस उनके अभी हैं वो अपने मैचेस कंप्लीट करेंगे और वहीं से ही WWE से रिटायर लेंगे और हॉल ऑफ फेम में जाएंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस टाइम और आने वाले कुछ टाइम तक आप बोल सकते हैं कि 2025 में हमको ब्रॉक लेसनर WWE में नहीं दिखाई देने वाले, जब तक केस एंड नहीं होता। साल के मिड में कभी भी अगर केस का वर्डिक्ट आता है ब्रॉक लेसनर के फेवर में तभी वो रिटर्न होने की चांसेस है, तभी WWE ने कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट देगी। उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। जब केस का रिजल्ट पूरी तरह आ जाएगा तभी ब्रॉक लेसनर पे कोई एक्शन लिया जाएगा WWE के द्वारा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ब्रॉक लेसनर हमको बहुत जल्द WWE में दिखाई नहीं देने वाले। अब इसके रिगार्डिंग WWE का लॉस तो है, लेकिन WWE अब इससे आगे उभर रही है और नए नए सुपरस्टारों को मैच दे रही है और नए नए सुपरस्टारों को मौका दे रही है कि रेसलमेनिया में साइन करें और एक बिग सुपरस्टार बने। देखते हैं WWE आने वाले टाइम पे और क्या करती है। बस गाइज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।